तो आज हम देखेंगे ना कक्षा 9 का विज्ञान। इसके पहले जो है कि मैं एक पार्ट बना चुका हूँ विज्ञान से संबंधित आपका क्लास 9 का। और उसमें जो है कि मैंने आपको बताया था जो है कि विज्ञान में जो है कि आपके कौन कौन से जो है कि चैप्टर पढ़ना है और विज्ञान के कितने जो है कि भाग होते हैं। ठीक है ना। तो विज्ञान विज्ञान में जो है कि आपके मैंने बताया था भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें से आपका चला है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में जो है कि पहला चैप्टर आपका है गति, यानी जो है कि मोशन है। तो उसमें कुछ मैंने बेसिक चीज़ें जो है कि आपको बताया है, और वो जो है कि आपको याद होना चाहिए। जैसे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, ठीक। फिर जो है कि मूल राशियाँ क्या होती है, मूल राशियाँ कितनी होती है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है। इतना जो है कि हमने टॉपिक उसमें देख लिया था। ये जो है कि आपका गति वाले चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक। आपको जो है कि ये किताब में आपको जो है कि देखने को नहीं मिलता है। पहले था, ये जो है कि अब हटा दिया गया है। लेकिन आपको जो है कि यदि फिजिक्स को अच्छे से समझना है कि आगे कोई समस्या ना हो, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि भौतिक राशियाँ होती क्या है। तो मैंने जो है कि आप वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो उसको आप पहले देखिए, फिर उसके बाद देखिए, ये आपको जो है कि अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आपको पता है, थोड़ा मैं यहीं पे बता देता हूँ। भौतिक राशियाँ किसको बोलते हैं, तो वे राशियाँ, वे सभी राशियाँ जिनको हम माप और संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक राशियाँ। जैसे समय, ताप, विद्युत धारा, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य इत्यादि। ठीक है। अब जो है कि भौतिक राशियों को क्या किया गया, बांटा गया है। तो भौतिक राशियों में जो है कि आपको कुछ मूल राशियाँ होती है, और फिर जो है कि जितनी होती है वो व्युत्पन्न राशियाँ आती हैं, और दो जो है कि पूरक राशियाँ होती हैं, जो इस वीडियो में बात करेंगे। तो मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, मतलब किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें कहा जाता है मूल राशियाँ। अब मूल राशियों की संख्या होती है 7। ठीक है। उन सातों को आपको जो है कि याद रखना है, और उनके जो है कि मात्रक भी साथ में। और उस जितने सारे मात्रक हैं वो एसआई में है। पद्धतियाँ, मतलब कि बात करें हम, तो मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं, जिसे जो 4 टाइप की होती हैं आपके, इस वीडियो में जो है कि उसको हम बता देंगे। तो याद रखिएगा जो है कि मूल राशियाँ कितनी होती है, 7 होती हैं, और साथ में उसके मात्रक भी याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं जो है कि लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, और जो है कि आपका तापमान होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है, और जो है कि पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और जो है कि आपका समय का सेकंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ये मात्रक बता रहा हूँ, ठीक है ना, एसआई में। और जो है कि आपका ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा इसको। व्युत्पन्न राशि हमने बताया था कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से बनती है, उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। तो चलिए आगे, जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य इत्यादि। ठीक है। तो आपको जो है कि व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी होती हैं। चलिए आप जो है कि आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो यह है जो है कि आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, तो उसका जो है कि लिंक दे देंगे, आप चाहो तो उसको जो है कि देख सकते हैं, चाहे प्लेलिस्ट इसका बना देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरक राशियां। पूरक राशियां हम जो है कि किन्हें कहते हैं। तो यदि हम बात करें जो है कि पूरक राशियों के बारे में, तो देखिए, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के अलावा दो राशियां और होती हैं, जिन्हें कहा जाता है पूरक राशियां। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल राशियां, मूल राशि व व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियों के अलावा दो अन्य राशियां होती हैं, दो अन्य राशियां होती हैं जिन्हें जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, जो है कि पूरक राशियां कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे, जो है कि पूरक राशियां कहते हैं।
ठीक है। तो जैसे में जो है कि देख लेते हैं, जो दोनों पूरक राशियां हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें होता है जो है कि आपका, एक होता है जो है कि आपका समतल कोण, समतल कोण। दूसरा होता है जो है कि घन कोण, घन कोण। ठीक, तो दो राशियां होती है। और मात्र जो है कि इनकी मात्रा क्या होते हैं, इनको किस में मापा जाता है, तो साथ में आप याद रख सकते हैं कि इसको समतल कोण को मापा जाता है जो कि रेडियन में, और घन कोण को मापा जाता है जो कि स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। ठीक, क्या है स्टेरेडियन में। ये दोनों क्या होती है, पूरक राशियां होती है। समतल कोण जो है कि घन कोण, समतल कोण का जो है कि मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये मात्रक किसमें जो है कि एसआई में है, एसआई पद्धत में, या इसी को एमकेएस भी बोल सकते हैं, मतलब एमकेएस का ही संशोधित रूप होता है एसआई। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, तो हमने देखा जो है कि पूरक राशियां क्या होती है, तो याद रखिएगा कि मूल राशियां और जो है कि विकर्ण राशियों के अलावा दो अन्य राशियां होती है जिन्हें कहते हैं पूरक राशियां। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। पहला जो है कि समतल कोण, और समतल कोण को किस में मापते हैं, रेडियन में। और एक होता है घन कोण, जिसे हम कहते हैं जो कि जिसको हम किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में। तो बस आपको इनको नाम याद रखना, साथ में जो है कि मात्रा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और जो भौतिक राशियां होती है उसको और तरीके से जो है कि बांटा गया है। चलिए उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कि आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो सदिश और जो है कि अदिश में, तो बात करते हैं पहले जो है कि हम लोग सदिश के बारे में। सदिश राशि, सदिश राशियां हम जो है कि किन्हें कहते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें जो है कि सदिश के बारे में, तो हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों की, दोनों की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो बात करें जो है कि सदिश राशियां किन्हें कहती हैं, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है सदिश राशियां। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अभी एक एग्जांपल के साथ जो है मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो पहले इस चीज को याद रखिएगा कि मैंने क्या लिखा है। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा, परिमाण क्या होता है और दिशा। दिशा तो आप लोग जानते ही हो कि मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, तो दिशा तो आपको मालूम है। परिमाण क्या होता है, तो परिमाण के बारे में यदि बात करें हम, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ आप देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक रेखा खींचा ऐसे। अब ये है जो है कि मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है ये इसका परिमाण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो कि आप जो मापे हो इसको, कि इस जो लाइन है
जो रेखा है इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 है, यही 10 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिमाण। या ऐसे कर लीजिए कि मैं कह देता हूं कि आप जो है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहे हो। आपको नहीं पता, मतलब ये नहीं पता है किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब आपसे माने कि आप जो है कि जा रहे हो बाइक चलाते हुए 50 की स्पीड से, तो आपसे जो है कि आपके मोबाइल पे फोन आया और पूछा गया कि जो है कि आप बताइए आप कितने जो है कि स्पीड से चल रहे हैं। तो वहाँ पे आप 50 की स्पीड से बताएंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक। तो वहाँ पे जो है कि आपने दिशा नहीं बताया कि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, आपने केवल क्या बताया परिमाण बताया, दिशा आपने नहीं बताया। तो वहाँ पे जो है कि आपने जो है आप कहें जो है कि 50 की स्पीड से मैं जा रहा हूँ, तो स्पीड जो होती है, जो चाल होती है, उसमें केवल आपने परिमाण बताया, दिशा नहीं। तो चाल जो है कि एक अदिश राशि हो जाती है। और वही जो है कि आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए जो है कि आप किस दिशा में और कितने जो है कि स्पीड से जा रहे हैं। तब वहाँ पे जो है कि आपको वो चाल नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे वेग कह देंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए जो है कि आप कितने वेग से जा रहे हैं, तो वेग पूछा जाएगा तो आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि आप जो है कि मैं पूर्व दिशा में जो कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा हूँ। ठीक है। तो जहाँ पे आपको जो है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें कहा जाता है जो है कि सदिश राशियां। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं, उन्हें कहेंगे अदिश राशियां। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं कि सदिश राशियां कौन कौन सी है। ठीक है। तो यहाँ पे 9th में आप हैं, तो 9th में जो है कि जितने सारे जो है कि आपको फार्मूले हैं, सब में जो है कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन सी जो है कि फार्मूले, मतलब कौन कौन सी जो है कि भौतिक राशियां आपकी सदिश है और कौन सी जो है कि अदिश होती है। तो यहाँ जितने जो है कि आपका 9th में दिया हुआ है, सब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है। जितने मतलब सदिश भौतिक राशियां आपका 9th में है, सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले हम बात करते हैं तो विस्थापन। तो विस्थापन आपका सदिश राशि है। ठीक। विस्थापन के बाद हम बात करें वेग। वेग भी आपका सदिश राशि है। फिर उसके बाद जो है कि आपका त्वरण, ये भी आपका सदिश राशि है। त्वरण के बाद जो है कि बल, बल भी जो है कि आपका सदिश राशि है। ठीक है। फिर उसका जो कि आपका है संवेग। ठीक। संवेग भी जो है कि आपका सदिश राशि है। फिर उसके बाद जो है कि आपका है आवेग। आवेग भी जो है कि आपका सदिश राशि है। ठीक है। और जो है कि हम बात में जो है कि भार। ठीक है ना। भार भी जो है कि आपका सदिश राशि है। तो देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। ठीक है। ये आपके क्या जो हो जाएंगे सदिश राशि। तो इत्यादि याद रखिएगा, ये आपकी जो है क्या आ जाएंगे जो है कि सदिश राशि आ जाएंगे। तो याद रखना पड़ेगा आपको। आपके देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। जितने मतलब मैक्सिमम याद, मतलब अधिकतर याद रखिएगा, जिसमें जो है कि वह और जो है कि ब शब्द आएगा। ठीक है ना। चाहे आधा आ रहा हो चाहे पूरा। इसलिए कि यहाँ पे वो आ रहा है, जैसे वो और जो है कि ब शब्द करें अक्षर आ रहा है, जिस मतलब जो है कि भौतिक राशि में व या ब देखने को मिलेगा, याद रखिएगा वो अधिकतर जो है कि सदिश होंगे। जैसे इसी में देख लीजिए आप लोग, आपको बस यही याद रखना है। जैसे विस्थापन देखिए, विस्थापन में वो आ रहा है, वेग में वो आ रहा है, त्वरण में जो है कि वो आ रहा है, यहाँ पे वो आ रहा है बल में। ठीक है। यहाँ पे वो आ रहा है, यहाँ पे वो आ रहा है। तो ये सभी जो है कि आपके क्या होंगे, देखिए लगभग जो है कि ये सभी क्या है सदिश है। एक आता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो होता है वो आपका अदिश राशि है। तो इस चीज को याद रखिएगा, उसमें मैं लिखवाऊंगा उसको। ठीक। तो ये आप इसको जो कि नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो कि अदिश के बारे में। ये हो गया जो कि आपका सदिश राशि। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो कि अदिश राशि के बारे में। अदिश राशियां। ठीक है। देखिए आप ज्यादातर जो है कि समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप जो है कि नोट बना लेंगे, याद रट्टा मार लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। आप जो है कि क्या कीजिए, आप देख रहे हैं तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और समझ के इसको याद कीजिए। आपको क्या करना है, इसमें दो चीज तो आपको बस पकड़ना है, परिमाण और जो है कि दिशा। तो जिन भौतिक राशियों को जो है कि परिमाण दिशा की जरूरत पड़ेगी, वही जो है कि आपकी क्या होती है सदिश होती है।
ठीक। और बात करते हैं जो कि हम किसके बारे में, आदेश के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़ेगी, परिमाण की, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। क्या कहेंगे, अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें जो है कि वे भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे जो कि अदिश राशियां करते हैं। जैसे के बारे में हम बात करें, जैसे लंबाई या दूरी लिख लीजिए, दूरी। ठीक है। और जो है कि बात करें जो कि दूरी हो गया, समय हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, ठीक, चाल हो गया, वेग हो गया, सॉरी वेग क्या, वेग तो सदिश राशि है, चाल हो गया, कार्य हो गया, ठीक, द्रव्यमान हो गया, इत्यादि। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सदिश है, कौन जो है कि अदिश राशियां होती है। ठीक है। तो ये जितने मैंने लिखा हूं ये सब क्या है, अदिश राशियां। इसमें जो है कि दिशा नहीं होती है, इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है। समय जैसे मान लीजिए कि 5 बज रहा है, चाहे 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो इसमें तो दिशा तो है नहीं, बस परिमाण है कि 5 बज रहा है। ठीक है। 5 घंटे 4 घंटे जैसे जितना भी हो। या तापमान भी, इसकी भी कोई दिशा नहीं होती, चार की भी दिशा नहीं होती है, काले की भी दिशा नहीं होती। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। इसको मैं जो है कि आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि किसमें जो कि दिशा होती है, किसमें दिशा नहीं होती है। ये इसमें जो है कि आपका, मुझे पता है कि इसमें थोड़ा आपको जो समस्या आ रही होगी। ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है कि सारी चीजें मैं समझा दूंगा। ठीक है। तो बस आपको पहले क्या करना है, परिभाषा याद रखना है, और ये कि कौन कौन सी सदिश होती है, कौन अदिश होती है। अब यहाँ से बात करते हैं कि प्रश्न कैसा आता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका आता है जो कि एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ से आएगा कि इनमें से आपको दे देगा भौतिक राशियां एक ही में दे देता है, कहेगा कि जो कि सदिश और अदिश राशियों को छाटिए, अलग कीजिए, और उसमें सदिश और अदिश को अलग करना होता है कि कौन सदिश राशि है, कौन जो कि अदिश राशि है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आता है। अब प्रश्न ऐसे भी दे देता है कि बताइए कार्य कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, बल कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये दो चीज आप याद रखेंगे, दो चीज हमें देखनी यहाँ पे भी, सदिश राशियां और जो कि अदिश राशियां, तो इनको भी आप याद रखेंगे। आप चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं जो है कि मात्रकों की पद्धतियां।
ऐसी वो प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो कि प्रणाली। मतलब कि जो मात्रकों की पद्धतियां होती है, इसको चार जो है कि भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको चार जो है कि भागों में क्या किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो चलिए जो है कि एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला होता है जो है कि आपका इसमें, पहला होता है इसमें आपका जो है कि पहला होता है जो है कि आपका एस, एम के एस जो है कि पद्धति। ठीक ना, एम के एस पद्धति या प्रणाली भी बोल सकते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए तीन राशियों को क्या किया गया मापने के लिए एम के एस पद्धति जो है कि बनाया गया है। एक होता है सीजीएस और एक होता है एफपीएस, केवल तीन राशियों को मापने के लिए है। कौन कौन सी, तो लंबाई, द्रव्यमान और जो है कि समय, इन्हीं तीनों को मापने के लिए तीन पद्धतियां जो है कि बनाई गई थी। तो उनमें से जो है कि ये पहली पद्धति है एम के एस पद्धति या एम के एस जो है कि प्रणाली। तो कौन कौन सी जो है कि राशियां थी वो, तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं दे देता हूँ। ठीक है ना, एक होता है जो कि आपका इसमें लंबाई, ठीक, फिर उसके बाद जो है कि आपका आता है द्रव्यमान, फिर उसके बाद जो है कि आपका आता है समय। ठीक है, यही तीनों जो है कि राशियां हैं। अब इन तीनों को जो है कि मापने के लिए क्या किया गया है, ये पद्धति जो है कि बनाई गई है। तो देखिए लंबाई, लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। तो देखिए एम के एस, तो लंबाई को मापने के लिए होता है मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और समय का हो जाएगा सेकंड। तो इन्हीं तीनों के मात्रकों से बन गया एम के एस पद्धति। तो लंबाई को किस में मापेंगे, किलोग्राम, सॉरी लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। अब मीटर को किससे दिखाते हैं, इसमें एम से, तो मीटर का यहाँ पे ले लिया गया एम। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो लिखते हैं इसको किग्रा, 60 में क्या लिखेंगे, 60 फॉर्म में लिख देते हैं किग्रा, मतलब इसको लिखते हैं केजी। तो किलोग्राम का क्या आ गया, और समय का होता है जो कि सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। और सेकंड का क्या होता है जो कि एस, SEC भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यस। ठीक है ना, तो एम के एस पद्धति। तो एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, यस का मतलब होता है सेकंड। तो लंबाई का मतलब हो जाएगा मीटर, और जो कि द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, एम से हो जाएगा मीटर, और के से क्या हो जाएगा, किलोग्राम, तो हो जाएगा द्रव्यमान का, और यस हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड किसका हो जाएगा, आपका समय का। तो इन्हीं तीनों को मापने के लिए बनाया गया एम के एस। चलिए अगला देखते हैं जो कि हम लोग। तो अगला जो कि आपका पद्धति है दूसरा, CGS, CGS जो है कि पद्धति। ठीक, तो सीजीएस पद्धति में देखिए बात करते हैं जो है कि इन्हीं तीनों को मापने के लिए बनाया गया है, लंबाई, फिर इसके बाद जो क्या है, द्रव्यमान, उसके बाद क्या आ जाए कि समय। देखिए तो यहाँ पे लंबाई को किस में मापेंगे, सी का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं 60 में देता हूँ सेमी। अब इसको किस कैसे दिखाएंगे, सिंबल में सी एम, इस मान में यहाँ से उठा लिया गया, सी मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान की मात्रा हो जाएगा ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम। तो इसको जो किस दिखाते हैं, इसमें जी से। ठीक, यहाँ पे जी हो जाएगा। यस मतलब होता है सेकंड, किसकी मात्रा के, समय का, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड।
आप इसको यस से दिखा सकते हो, चाहे यस ई सी दिखा सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में पूछा है कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो सेंटीमीटर, और जो कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा सीजीएस में, ग्राम हो जाएगा, और समय का सेकंड, इसमें भी समय का सेकंड। तो समय का लगभग जो है कि समय सेम रहता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग क्या है, तीसरा जो है कि पद्धति, तीसरा जो है कि आपका एफ पी एस पद्धति, ठीक। तो एफपीएस में फिर इन तीनों का ही देखेंगे हम लोग। तो देखिए लंबाई का यहाँ पे हो जाएगा आपका किलोग्राम, सॉरी लंबाई किलोग्राम करें, लंबाई, ठीक। फिर इसको जो है कि द्रव्यमान, फिर इसके बाद क्या है समय। तो देखिए एफ का मतलब हो जाएगा फुट, पी का मतलब हो जाएगा पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। तो समय जो कि आप याद रखेंगे क्रम से, लंबाई को मापेंगे फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, समय को मापेंगे सेकंड में। तो लंबाई का जो एक मात्रक पूछा जाए एफपीएस में क्या होता है, तो फुट होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फुट, ठीक है। और द्रव्यमान का क्या होता है पाउंड, तो पाउंड हो जाएगा, ठीक है। समय का जो है कि सेकंड, तो समय का जो है कि तीनों में सेम है, तीनों में क्या है सेम है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीन पद्धति आपको लिख दिया है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। तीनों में जो है कि तीन राशियों को लिया गया है, लंबाई, द्रव्यमान और जो है कि समय। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछता कैसे है, तो पूछा जाता है ऐसे कि बताइए जो है कि लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, लंबाई का तो मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में जो है कि मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, ठीक है। द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम। आपसे ऐसे पूछ दे कि द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में जो है कि मात्रक क्या होगा, सीजीएस, तो द्रव्यमान का देखिए लंबाई का तो सेंटीमीटर, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा ग्राम, जिससे जो है कि ग्राम ग्राम हो जाएगा। और वही जो है कि समय का पूछना सीजीएस में, तो सेकंड, तो समय का सेम है, सेकंड सेकंड, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछता कि लंबाई का बताइए मात्रक जो है कि आपका एफपीएस पद्धति में क्या होगा, एफपीएस पद्धति में तो लंबाई का होता है कि फुट। अब वही पूछ लेगा आपका जो है कि एफपीएस में बताइए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है। आइए जो है कि आपको याद रखेगा, ये आपका जो है कि ये जो पद्धति होती है एफपीएस, ये आपका जो है कि ब्रिटेन में जो है कि देखने को मिलता है, किसमें जो है कि ब्रिटेन जो होता है, ठीक है, वहां पे चलता है, ब्रिटेन या इंग्लैंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको जो है कि मैंने तीन पद्धतियां लिखवा दिया। अब बात आती है चौथी पद्धति। तो चौथी पद्धति जो है कि क्या किया गया, आपका जो है कि बनाया गया अलग से। क्यों क्यों जो है कि चौथी आई, देखिए इसमें होता क्या है, हुआ क्या कि इसमें केवल तीन राशियों को ही रखा गया है, बाकी और राशियां नहीं है इसमें। इसमें देखा है तीन मूल राशियां केवल हैं, तो हम पढ़े कि मूल राशियां 7 होती है, तो 4 और कहाँ चली गई। यदि आपको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार करना है तो आप किस प्रति में करेंगे, मान लीजिए कि आपको आप भारत से जो है कि आपको किसी अन्य देशों से व्यापार करना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो व्यापार के लिए देखिए मान लीजिए इंग्लैंड में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में चलता है ये फुट पाउंड सेकेंड, मतलब कोई भी चीज आप लंबाई को मापते हैं वहां पे फुट में। अब भारत में क्या होता है कि आप मीटर सेंटीमीटर ऐसे मापा जाता है, मीटर में लगभग, द्रव्यमान को पाउंड, तो यहाँ के लोग पाउंड उतना समझ नहीं पाते, किलोग्राम जानते हैं, ग्राम जानते हैं, लेकिन पाउंड जो इतने जानते हैं कि ये पाउंड में कितना होता है, ठीक है, पाउंड क्या होता है। तो देखिए इसी कारण से क्या किया गया, समस्या आ सकती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार करने में व्यापारियों के बीच में। तो क्या किया गया कि व्यापार के उद्देश्य से एक जो है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक पद्धति बना दी गई कि भाई आपको व्यापार करना है तो इन पद्धतियों में आप कीजिए, ठीक है। तो वो होता है जो कि एसआई, क्या होता है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वो चौथी पद्धति है, और वो चौथी पद्धति बनी किससे है, तो आपका इसी का संशोधित रूप है, एमकेएस का है, इसी को संशोधित करके बनाया गया है, ठीक है ना, इसी को क्या किया गया है संशोधित करके बनाया गया है। तो आप जो है कि इन सबको पहले नोट कर लीजिए, फिर चौथी पद्धति के बारे में बात करेंगे। और चौथी पद्धति जो होती है आपकी एसआई पद्धति, वही एमकेएस पद्धति का संशोधित
रूप होता है। ठीक है, तो उसमें जो है कि जितने सारे भौतिक राशियां और होती हैं उनको जो है कि उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो चौथी पद्धति क्या होती है, तो एसआई पद्धति होती है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं जो है कि चौथी, तो चौथी पद्धति है आपका जो है कि एसआई, एसआई जो है कि प्रणाली, एसआई जो है कि प्रणाली कर लीजिए या जो है कि या पद्धति कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया है, ये जो होता है मैंने आपको बताया, यह एम के एस पद्धति का संशोधित रूप है। क्या है, संशोधित जो है कि रूप है। ठीक है ना, अब चलिए इसमें क्या किया गया है, 9 राशियों को सम्मिलित किया गया है। आप जानते हैं 7 जो एक मूल राशियां होती है, 2 पूरक राशियां होती है। इसमें कितनी राशियों को सम्मिलित किया गया है, 9 राशियों को। तो याद रखेंगे कितनी राशियां इसमें, 9। तो चलिए उसको मैं लिख देता हूं फिर से एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि मूल राशियां, ठीक है, या यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ, या चलिए लिख देता हूँ। ठीक है, राशियां, राशियां, ठीक है, और यहाँ पे जो कि एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। ठीक, तो एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे। जैसे लंबाई हो गया, तो आप लंबाई का पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान हो गया। ठीक, तो मैंने आपको बताया तो लंबाई का क्या होता है मात्रक, तो लंबाई का होता है मीटर। ठीक है, जिसको हम किसरी कहते हैं स्मॉल एम से। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, जिसको हम 60 लिखते हैं जो कि किलोग्राम। ठीक है, केजी। फिर जो है कि आपका होता है तीसरा समय। देखिए इसके पहले जितने थे ये 3 पद्धतियां, ये बस इन तीनों राशियों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब ये जो पद्धति है साई वाला, इस जो है कि लगभग आपकी जो 7 मूल राशियां होती है उनको सम्मिलित किया गया है, और 2 पूरक राशियां होती है, समतल कोण और घन कोण। ठीक है ना, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगी, 9 राशियां हो जाएंगी। तो समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड, तो इसको दिखा सकते हो यस ही सी से। फिर जो है कि चौथा क्या होता है आपका, चौथा जो है कि आपका जो है कि तापमान, या जो है कि ताप। तो ताप का जो है कि जानते हो क्या होता है, केल्विन। ये सब किस में लिख रहे हैं, एसआई में। सब किस में है जो है कि आपका ये एसआई में, चीज को भी याद रखिएगा। ठीक, तो केल्विन, सेंटीमीटर, डिग्री सेल्सियस मत कहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एसआई की बात हो रही थी। एसआई में जो है कि तापमान को मापा जाता है किसमें, केल्विन में। एसआई इसका मात्रक होता है केल्विन। तो केल्विन का क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लीजिए कि आपका पांचवा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, विद्युत धारा जो होता है आपका अदिश राशि है। इसमें वो आ रहा है लेकिन ये आपका क्या होता है, अदिश राशि। ये आप 11th में जाएंगे तब वहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि क्यों अदिश राशि होती है। ठीक है ना, क्योंकि 3 रूल होते हैं, तीनों को फॉलो करेगी कोई राशि तभी जो है कि वो सदिश कहलाएंगे।
एक तो परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए, तीसरा जो है कि बीजगणितीय योग के नियम का पालन करना चाहिए। तो बीजगणितीय योग का नियम क्या होता है, ये आपको 11 में मिलता है पढ़ने को, ठीक है ना। तो उतना आपको डीपली नहीं जाना है, बस ये उसी नियम का ये पालन नहीं करती है, बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करते, इसी कारण से विद्युत धारा अदिश राशि होती है। नहीं तो इसके पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। चलिए मात्रक इसका बात करें क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है, ठीक ना। एम्पियर किसे लिखाते हैं इसमें, ऐसे। तो ये मैंने यहाँ पे अभी कितना लिखा, 5 राशि, ठीक है। चलिए जो है कि और इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे कि राशियां, दूसरे में क्या हो जाएगा, ऐसा है मात्रक। देखिए इसमें क्या होगा, छठा के बारे में बात करें हम, तो आपका होता है कि विद्युत धारा के बाद होता है ज्योति तीव्रता, इसका मतलब क्या होता है, कैंडिला होता है। क्या होता है इसका मतलब, कैंडिला, कैंडिला जिसको हम सीडी से दिखाते हैं, स्मॉल सीडी, ठीक। सातवां होता है आपका जो है कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मतलब क्या होता है, मोल, क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो ये थी जो है कि अब तक जो है कि आपकी मूल राशियां थी, कौन सी जो है कि राशियां थी, ये मूल राशियां। अब जो है कि दो पूरक राशियां होती है उनको भी लिख देते हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो आठवां हो जाएगा आपका जो है कि समतल कोण, समतल कोण, इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखेंगे जो कि आसानी में, इसका मतलब होता है जो कि रेडियन, ठीक। नौवां होता है जो कि आपका कौन सा, तो घन कोण, घन कोण। अभी आपको ये नहीं पता करना है समतल कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, बस आपको इनको याद रखना है और उनकी मात्रा खाली, ठीक। आप 11th में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फिर। तो घन कोण क्या होता है, देखिए आपको ये बुक में मिलेगा नहीं, ये सारी चीजें। अभी जो है कि आपका ये चैप्टर चल रहा है गति भले, देखिए ये चैप्टर में आपका है नहीं, ये जो है कि बेसिक चीजें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं जो कि ये चीजें बताते नहीं है, केवल जो है कि आपका चैप्टर में जो चीजें होती है वो शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद जो है कि आपका चैप्टर में जो चीजें होती है वो चलेगा आपका। देखिए ये बेसिक चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए, यदि आप इसको स्किप कर देते हो तो समझ जाओ कि आपका ये बेसिक जो जानकारियां होती है, ठीक है, इसके बिना जो है कि आपका भौतिक विज्ञान अधूरा है। ये चीजें जो है कि आपको मिलेंगे तो कहेंगे कि ये क्या होता है, तो और चीजें जो है कि आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं जो है कि आपको समझिए कि जीरो से मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी किताब में ले लिया उसको भी मैं मतलब मेरा तरीका ये है कि आपको वो चीजें पता होना चाहिए जो आपको जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें जो है कि आपको मिलती रहेंगी। जैसे सदिश राशियाँ, मतलब पढ़ेंगे आप वेग के बारे में, तो वेग सदिश राशि है। अब सदिश राशि किसे कहते हैं पता नहीं है, इसलिए तो मैंने आपको सदिश राशि बता दिया। लेकिन मूल राशियाँ क्या होती है नहीं पता है, कहीं आएगा तो आपको पता नहीं, तो मूल राशि मैंने आपको बता दिया। अब कहेंगे कि राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब जो है कि आपके जब जो है कि आप पढ़ेंगे गति चैप्टर, तो जितने सारे फार्मूले मिलेंगे, कहेंगे जो कि राशि राशि भौतिक राशि, ये सब होता क्या है, तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया कि आपका जो है कि जो सवाल है उसका जवाब जो है कि आपको पहले ही मिल जाए। मतलब आपका जो है कि सवाल करने को जो है कि टाइम मिलेगा, टाइम मिलने के बाद मतलब कि आपके अंदर जो सवाल उत्पन्न हो रहा है वो जो है कि आप पहले ही खत्म हो जाए, ठीक। तो ये सारी चीजें एक बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं। तो घन कोण को किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में, ठीक। तो ये सारी चीजें आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो ये सारा चीज था आपको जो है कि बेसिक। अब हम चलेंगे जो है कि चैप्टर में जो है कि गति में। तो गति में क्या क्या जो है कि पॉइंट, क्या क्या जो है कि आपको टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए, वो सारे टॉपिक जो है कि स्टेप बाय स्टेप जो है कि सारे टॉपिक कवर करेंगे। पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे किताब की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताया, वैसे जो है कि इस चैप्टर में जितने सारी चीजें सब मैं जो है कि आपको आराम से एक एक करके जो है कि सारी चीजें समझा दूंगा, समझाते हुए जो है कि दिखा देंगे। ठीक, तो बस जो है कि आप ऐसे जो है कि बन रहे हैं, और आपकी मर्जी से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो बेसिक जानकारियां थी मैंने आपको जो है कि वो बता दिया है। बेसिक जानकारियां करने का मतलब ये है कि आपका जो भौतिक विज्ञान है इसमें कौन कौन सी जो चीजें थी जो आपको पहले समझना था, तो वो सारे टॉपिक मैंने जो है कि आपको बता दिया। ठीक है, और टॉपिक को जो है कि आप पढ़ के मत लीजिएगा, उसको अच्छे से आप क्या कर लेंगे जो है कि समझ के जो है कि याद कर लेंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन से टॉपिक थे, चलिए एक बार जो है कि मैं बता देता हूँ आपको। शुरू में मैंने आपको क्या बताया था, तो पहले जो है कि मैंने आपको क्या बताया, तो मैं बात करूँ जो है कि बेसिक जानकारी के बारे में। बेसिक जो है कि जानकारी या कर लीजिए टॉपिक। ठीक है ना, जानकारी को हटा के आप टॉपिक बोल सकते हैं। तो बेसिक जो है कौन कौन से टॉपिक थे, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि पहले भौतिक राशियां क्या होती है। ठीक, भौतिक राशियां। फिर मैंने आपको बताया जो है कि मूल राशियां, मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियां तथा जो है कि मूल मात्रक, मूल मात्रक। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जो है कि व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, वह जो है कि व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, फिर मैंने आपको बताया जो है कि फिर मैंने आपको बताया व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां, पूरक राशियां एवं पूरक मात्रक। मतलब इसके जो मात्रक होते हैं वही कहलाते हैं पूरक मात्रक। ठीक, ये मैंने बता दिया आपको। फिर जो मैंने आपको क्या बताया, सदिश व अदिश राशियां, सदिश व अदिश राशियां, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया जो है कि मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो पद्धतियां थी कितनी थी, चार। कितनी थी जो है कि चार। कौन कौन सी थी, तो पहला इसमें क्या था आपका जो है कि एम के एस, क्या था जो है कि इसमें एम के एस, एम के एस पद्धति। ठीक, दूसरा क्या था इसमें जो है कि आपका सी सी जी एस पद्धति। ठीक है, तीसरा क्या था इसमें जो है कि आपका, तो तीसरा था जो है कि आपका एफ पी एस पद्धति। ठीक है, फिर चौथा क्या था आपका जो है कि, तो आपका था जो है कि एस आई पद्धति। ठीक है, ये जो है कि आपके कितने थे जो है कि चार पद्धतियां थी। ठीक, ये था जो है कि आपके जो है कि बेसिक जो है कि टॉपिक्स, इनको जो है कि आपको याद रखना पड़ेगा सभी को अच्छे से, ताकि आगे जो है कि आपको दिक्कत ना हो। तो अब चलने वाले जो है कि हम लोग चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपको जो है कि बहुत तो जो है कि पढ़ाते नहीं, ये सारी चीज जो है कि आपको किताब में नहीं दिया हुआ है, तो आपको जो है कि मिलेगा नहीं कहीं पे, मतलब आपको 9th में जो है कि नहीं मिलेगा। ठीक है,
बहुत लोग इसलिए जो है कि इसको पढ़ाते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। आप जो है कि ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे तो आगे आपका जो है कि अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो है कि आपको क्या किया इसको, हाँ, पहले ही बता दिया ताकि जो है कि आगे आपको समस्या ना हो। तो चलिए जो है कि हम शुरू करेंगे जो है कि आपका जो चैप्टर है गति